हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह से मेरा काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आज सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और यहाँ बहुत ज़्यादा झमड़ा हो रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था और फरता भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं थोड़ी सी और हटा देते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी पड़े हुए हैं, जो इसके जो ये लगी हुई थी सेमना, ये जो सूख गए हैं, ये ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन इसे चढ़ा के मगन को तो नीचे फिकवा दूं, लेकिन फिर ना जब देखिए किसी दिन ऐसा करूंगी ये, तो मैंने कहा जितना तक मैं पहुंचती हूं उतना तक इसे साफ़ कर देती हूं, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही होता है रोज़ साफ़ सफाई करना। घर के कामों से किसी दिन भी फुर्सत नहीं होती है। तो आज मैं सुबह सुबह इसी पे जुट गई। मैंने कहा चलो इसे साफ़ सफाई कर देते हैं, थोड़ी सी हटा देंगे। वैसे मैं सोच रही थी ना इसे नीचे से एकदम से काट दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं काटूंगी और इसे हटा के रख दूंगी इसी तरह से। एक जो इसका एक मोटा वाला है वो रहने दूंगी, तो उसमें फिर से कल्ले निकलेंगे तो फिर फरेगी ये। तो इसीलिए मैंने सारे जो इसके कामे वगैरह थे, कई और थे वो मैंने काट दिए, बट एक रहने दिया। एक क्यों रहने दिया, क्योंकि एक फिर फरेगा तो फिर ऊपर तक चला जाएगा। वैसे ये साफ़ करने वाला है ऊपर चढ़ के, लेकिन मैं जितना तक नीचे से पहुँची ना उतना तक मैंने साफ़ कर दिया इसे। और आज सुबह सुबह मैं सोची कि चलो इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है। तो फिर यहाँ की अगर साफ़ सफाई मैं ना करूँ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है हम लोगों के लिए कि यहाँ पे आना जाना हरदम, नल यहीं पे है तो फिर यहाँ आना जाना बना ही रहता है। लेकिन मिट्टी नहीं मिल पा रही कहीं पे कि मिट्टी डलवा दे तो थोड़ा सा बराबर हो जाए। बालू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगले साल जब मैंने यहाँ मिट्टी डलवाई थी तो उसमें बालू बहुत ज़्यादा आ गया था, तो बालू की वजह से बहुत ज़्यादा खिसराहट हो रही है। तो इसीलिए मिट्टी मैं सोच रही थी, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है मिट्टी पे, तो फिर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे आए थे सब्जी वाले भैया, और मुझे ना बताऊँ आप सभी को, लोबिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना इस बार लोबिया की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इनसे ताज़े ताज़े लोबिया थे तो मैंने ले लिए, और थोड़े बहुत सूखे हुए थे तो बोले कि चूहे ने काट दिया था इसके पेड़ को, तो इसीलिए थोड़े से एक दो सूखे निकले हैं, उसे फेंक देना। तो फिर इसे मैंने ले लिया, 2 दिन कम से कम बनाऊँगी मैं। भिंडी भी थी, मुझे भिंडी पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ले लिया। सब्ज़ी वाले भैया आते हैं ना तो मेरे घर आते हैं, बोलते हैं सब्ज़ी ले लो, क्योंकि मैं ना सब्ज़ी ले लेती हूँ अक्सर। इनकी सब्ज़ी ताज़ी रहती है तो अक्सर ले लेती हूँ। तो यहाँ तक मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और यहाँ इस वाले चूल्हे पर आ जाता है धूप, बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है, बहुत जल्दी धूप आ जाता है, सुबह सुबह में ही धूप आ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो जो बनाना होगा वो अंदर से बना लूँगी। और यहाँ पर जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा पानी जो ऊपर से गिरता है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा गड्ढा हो रखा है। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसीलिए मैं सोच रही थी मिट्टी थोड़ी सी पड़ जाए, लेकिन नहीं आ पा रही है। तो क्या करूँ, नहीं आ पा रही है। मेरे घर मतलब ट्रैक्टर होते हुए भी नहीं आ पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है मिट्टी पर। अगर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए नहीं आ रही है मिट्टी, नहीं आ पा रही, यहाँ से भी नहीं मिल पा रही है। तो फिर इसीलिए यहाँ का काम मेरा जो कई दिनों से टल रहा था, मैंने कहा था कि चलो किसी दिन मिट्टी पड़ जाएगी ना तो अच्छे से मैं लिपाई पुताई कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो यहाँ तक मैंने इसे साफ़ कर दिया। मैंने कहा चलो जितना है उतना मैं साफ़ कर देती हूँ और हटा दूंगी। और जब मैं कोई काम करती हूँ ना तब ये यहाँ पे लगे रहते हैं, यहाँ पे लगे रहते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या कर रही हैं, बस ये साथ में ही रहेंगे बच्चे की तरह। जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे आगे आके बैठे हुए हैं कि ये कुछ कर रही हैं, तो बस मैं भी साथ में बैठा रहूँ, तो ये आगे आके बैठे हुए हैं। और यहाँ तक मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और इसमें मैं लगाने वाली थी, एक करी का पेड़ ना बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो मैं उनसे बोल रही थी कि काट दो करी के पेड़ को। तो बोले नहीं काटूंगी, क्योंकि सुबह सुबह उसकी पत्तियां खाते हैं, तो फिर नहीं, बोले नहीं काटूंगा। तो मैंने कहा कुछ बो देंगे अगर इसमें हो जाएगा। तो धनिया वनिया बोने वाली थी लेकिन बो नहीं पाई, तो मैंने कहा इस टाइम पर कुछ लगा दूंगी। तो बहुत ज़्यादा निकला हुआ था और मैं फेंक के ताल में कई बार फेंकने गई हूँ, लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कई लोग बैठे हुए थे सामने एकदम। तो फिर अच्छा नहीं लगता, किसी के यहाँ दुख पड़ा है और मैं ऐसे मतलब वीडियो बनाऊँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और आज 2 दिनों से लगातार आंधी आ रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ, ये खुला है ना और बहुत ऊंचा भी है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी मतलब पत्तियाँ और धूल वगैरह आती रहती हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ की साफ़ सफाई कर लें, तो थोड़ी सी लिपाई पुताई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जब पीसना होता है कुछ तभी मैं यहाँ पे आती हूँ और कुछ बनाने के लिए भी आती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इसे साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ का चूल्हा भी थोड़ा थोड़ा सा जैसे फूटा हुआ है,
क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों से बना नहीं, यहाँ की साफ़ सफाई नहीं हुई है। और सर्दी के मौसम मतलब जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पानी भी आ जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक से मिट्टी लगाऊंगी, किसी दिन बहुत जल्द इसमें मिट्टी लगा दूंगी तो फिर अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा जलता है, लकड़ी भी कम लगती है, और जब धूप हो जाती है तो फिर बाहर बनाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए मैंने कहा यहीं पे जला लिया करूँगी। तो चलिए यहाँ तक मैंने साफ़ सफाई कर दी हूँ और जल्दी से भर लेती हूँ फटाफट से सारी चीज़ को। और उसके बाद मैं थोड़ी सी लिपाई कर लूँगी, क्योंकि लिपाई कर लूँगी तो थोड़ा सा 2-4 दिनों के लिए अच्छा हो जाएगा, तो इसीलिए लिपाई कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी थी, देखिए थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, लेकिन यहाँ की लिपाई नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ बीच में ना दोनों तरफ ईंटें लगे हुए हैं, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, उसमें बहुत ज़्यादा बालू ही बालू है, तो बालू में लिपाई नहीं की जा सकती, तो इसीलिए नहीं हो पाती है। तो यहाँ मैंने मंगाया था गोबर, और गोबर को मैं भर लेती हूँ पानी, मतलब घोर के लीपूंगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है, तो हाथ से लीपूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और लगे हाथ। मैंने सोचा चलो इस पर थोड़ी सी पुताई भी कर देते हैं चिकनी मिट्टी से, तो फिर क्या होगा ना कि ये जब मतलब अच्छा रहेगा बनाने में, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें चौका वौका नहीं लगा था, बनता ही नहीं था, जो कुछ बनता था बाहर ही बन जाता था, तो यहाँ पे नहीं लग पाया है। तो फिर मैंने कहा चलो साथ साथ में इसे लगा भी लेते हैं और इधर लिपाई भी कर लेंगे। तो फिर चौका लगा दी हूँ मैं, और इस तरह का चूल्हा मैं और बनवाने की सोच रही थी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। मैं सोच रही थी अगर कोई बना दे तो मैं फिर ले लूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है बनाने वाला। कई लोगों से मैंने बोल के रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मुझे इतना अच्छा बनाना नहीं आता है। आप लोग कई मेरी बहनें पूछ रही थी दीदी ये बाज़ार में मिलता है क्या, तो फिर ये बाज़ार में नहीं मिलता, किसी गुणी इंसान ने, जिसके अंदर गुण बहुत ज़्यादा है, उसी ने बनाया होगा। मैं नहीं बना पाती हूँ इतना अच्छा, मैं क्यों कहूँ कि नहीं मैं बना लेती हूँ, मैं नहीं बना पाती हूँ। तो बहुत अच्छा बना था वास्तव में, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बनाने वाली की तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। तो मैं देखी थी, मैं उठा लाई थी और किसने बनाया था वो भी बता दूं, पथेड़ा जो आते हैं हमारे यहाँ ईंटा पाथने वाले, उन्होंने बनाया था। तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर मांग लिया उनसे, मैंने कहा भैया मुझे दे दो, तो बोले ले लो। तो मैं उनसे बोल रही थी भैया दूसरा बनवा दो, अगर कोई बनाने वाला है तो बनवा दो, जो बोलेगा वो मैं दे दूँगी, पैसे बोलेगा या फिर गेहूँ चावल कुछ भी लेगा तो मैं दे दूँगी, पर इसी तरह से एक बहुत सुंदर बना दे एक। और वैसे मैं तो मतलब ऐसा है कि बना लूँगी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जिस तरह से हमारे यहाँ बनता है, बट इतना अच्छा तो नहीं बना सकती। तो देखिए बातें करते करते आप सभी से और मेरी हो गई है वीडियो एंड, और मैंने लिपाई पुताई कर ली है, और अभी मुझे नहाना है, बर्तन धुलना है, ये सारे काम करने हैं। तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।